हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, आगे के टॉपिक की हम बात करते हैं। तो देखो बच्चों, अभी तक हम बातचीत कर रहे थे बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन की, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड से तो बॉल ओवरऑल पैराबोलिक पाथ कवर करेगी। इसकी जब ये पैराबोलिक पाथ कवर करेगी तो ये हॉरिजेंटल रेंज कितना कवर करेगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन की हमने बातचीत की थी। और मैंने आपको बताया था कि आपको प्रोजेक्टाइल में कोई भी डेटा पूछ ले, चाहे ये तीनों स्टैंडर्ड डेटा पूछ ले या इसके अलावा आपको नॉर्मल डायरेक्ट डेटा पूछ ले, सभी को सॉल्व करने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो बड़ा सिंपल है। हॉरिजेंटल को आप सेपरेटली सॉल्व करो और वर्टिकल को सेपरेटली सॉल्व करो। जब दोनों को आप सेपरेटली सॉल्व करोगे, अल्टीमेटली आपके आंसर्स निकलते हुए चले जाएंगे। बात आ रही है समझ में? जैसे मैंने आपको बोला था कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी आई थी u cos थीटा और वर्टिकल थी हमारी u sin थीटा। एक्सीलरेशन था हमारा हॉरिजेंटल में 0 और वर्टिकल में था g, जो लग रहा था डाउनवर्ड। यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन सारी निकाली थी। तो आज बेटा हम बातचीत करते हैं कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमसे अब ये पूछ सकता है और कहाँ कहाँ हमारे न्यूमेरिकल्स फ्रेम हो सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दीज स्टैंडर्ड डेटा। क्योंकि स्टैंडर्ड निकालना तो ऑल टाइम इजी होता है, जनरली ऐसा सोचते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो सारा डेटा ही निकालना एकदम इजी है। सेम कॉन्सेप्ट है, हॉरिजेंटल को अलग रीड करेंगे और वर्टिकल को अलग। सही है? देखो लेट्स से बेटा मैं बोल देता हूं कि मुझे है ना कोई भी पोजीशन पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी निकालनी है। तो मैंने आपको बोला कि जो हॉरिजेंटल मोशन है इसमें एक्सीलरेशन 0 है, डेट मीन्स ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है। और जो वर्टिकल मोशन है इसमें एक्सीलरेशन लग रहा है, डेट मीन्स ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगेंगे और इस वाले पार्ट में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कॉन्सेप्ट लगेंगे, और वो है हमारी इक्वेशंस। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने बातचीत की थी, इनसे आप कोई भी डेटा निकाल सकते हो। जैसे इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी है u cos थीटा, मुझे लेट से इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पर किसी भी पोजीशन पर हॉरिजेंटल वेलोसिटी को ट्रैक करना है कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है हॉरिजेंटल, क्योंकि एक्सीलरेशन इसका 0 है। डेट मीन्स वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं कोई भी पोजीशन पे बात कर लूँ, सारी पोजीशन पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी सेम रहने वाली है, एंड डेट इज इक्वल टू होने वाला है हमारा u cos थीटा। इसमें कहीं भी कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, हर जगह हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो है वो हमारी सेम है। आ रही बात समझ में? तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट बना, हॉरिजेंटल वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एंड सेम एट ऑल पोजीशंस। चाहे मैं किसी भी पोजीशन पे चला जाऊं, चाहे मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करूं या टॉप मोस्ट की बात करूं या इन बिटवीन बातचीत करूं, हर जगह हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो सेम रहने वाली है, इसमें कहीं भी कोई भी चेंज नहीं होगा, ये ऑल टाइम फिक्स है, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है। क्लियर? तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। सेकंड, जैसे मैं वर्टिकल वेलोसिटी की बात करता हूं, तो देखो बच्चों, वर्टिकल वेलोसिटी में क्या कॉन्सेप्ट है, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन लग रहा है, और एक्सीलरेशन है, इसके कारण इसकी मैग्नीट्यूड में कंटिन्यूसली चेंज होगा, जो रेस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी में चेंज करने के लिए। तो ओवरऑल इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, डेट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मैं किसी भी पोजीशन पे चेक करूंगा तो वेलोसिटी सेम नहीं होगी, वेलोसिटी हर पोजीशन पे अलग अलग आएगी। और उसको आप कैसे निकालोगे? तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो आपने पढ़ रखा है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन से निकालोगे। अगर आपको किसी भी टाइम पे पूछा है तो आप लिख सकते हो वर्टिकल वेलोसिटी डेट इज इक्वल टू इनिशियल u sin थीटा माइनस gt। डेट इज इक्वल टू क्या होगा? वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा माइनस gt। और हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो क्या है, हर जगह यूनिफॉर्म है और सेम है, कहीं भी कोई भी चेंज इसमें नहीं हो रहा। आ रही बात समझ में? वर्टिकल के लिए आपको जो भी टाइम दे दे उस टाइम पर आप निकाल सकते हो।
अब ओवरऑल वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, तो देखो बच्चों, आपने पढ़ रखा है ओवरऑल वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। डेट मीन्स हॉरिजेंटल तो सर हमारा हर जगह सेम है, यू कॉस थीटा आई कैप, वर्टिकल को मैं लिख सकता हूँ यू साइन थीटा माइनस जी टी ऑफ जे कैप। ये हमारी ओवरऑल वेलोसिटी आ गई वेक्टर फॉर्म में। तो आपसे किसी भी पोजीशन पे वेलोसिटी पूछ ले, आपको हॉरिजेंटल ऑल टाइम नोन है बिकॉज हॉरिजेंटल तो फिक्स है, वर्टिकल में चेंज हो रहा है वो आप टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हो। और ओवरऑल निकालना है तो हॉरिजेंटल पता है, वर्टिकल पता है, ओवरऑल आपका डायरेक्टली आप डिडक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आप डिटरमाइन कर सकते हो। और उसका तरीका क्या होगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर पाओगे। आ रही है बात समझ में? तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ओवरऑल वेलोसिटी अमाउंट। कि कोई भी टाइम टी पर अगर मुझे ओवरऑल वेलोसिटी लिखनी है दैट इज इक्वल टू दिस वन। वही बेसिक कॉन्सेप्ट, हॉरिजेंटल को अलग लिखो, वर्टिकल को अलग लिखो, नेट आ जाएगा। अगर मैं पूछता कि भाई वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है, एंगल भी तो चेंज हो रहा होगा, तो अगर आपको एंगल लिखना है तो आप एंगल भी लिख सकते हो tan फाई डेट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो हो गया आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जो कि है u साइन थीटा माइनस जी टी, वर्टिकल है आपका u कॉस थीटा। तो वेलोसिटी कितना एंगल बनाएगी हॉरिजेंटल से, ये भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कॉस थीटा। आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर है ये चीज़? तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी सारी पोजीशन पे सेम, वर्टिकल वेलोसिटी ये रिजल्टेंट है, और यहाँ से ही अपना एंगल आ गया। तो इस पर भी अगर हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे तो इनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आप कॉपी कर लो। ये हमारा हो गया बेटा बीच में, अगर कहीं भी वेलोसिटी पूछ ले तो उस तरीके से वेलोसिटी हमारी आ जाएगी। अगर हमें टाइम दिया हुआ है तो लिख लो बेटा। फिर अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और क्या क्या हम निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। जैसे मुझे कोई भी टाइम पर हॉरिजेंटल पोजीशन निकालना है, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पर क्या निकालना है, हॉरिजेंटल पोजीशन इसकी क्या होगी, तो वो कैसे लिखोगे? दैट मीन्स मुझे कैलकुलेट करना है बेटा हॉरिजेंटल डिस्टेंस x। तो देखो मैंने आपको बताया हॉरिजेंटल इंफॉर्मेशन कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक सिंगल फॉर्मूला वैलिड होगा, डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बस आपको वेलोसिटी लिखना है हॉरिजेंटल और टाइम लिखना है, आपकी हॉरिजेंटल पोजीशन आ जाएगी। और हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो हर जगह सेम है ही, तो ये है u cos थीटा। जिस टाइम पे भी निकालना है उस टाइम से आप मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मली आपकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। ये वाली निकालनी है, ये वाली निकालनी है, तो ये वाली, आप कोई भी हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्लियर? तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए तो हमारी सिंपल अप्रोच है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। नाउ वर्टिकल डिस्टेंस, तो भाई वर्टिकल में तो सर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जा रहा है, यूनिफॉर्म से जाएगा तो हम लगाएंगे बेटा इक्वेशंस। और इक्वेशंस अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो कौन सी लगा हुआ है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेट्स से कोई टाइम टी पर ये वाई डिस्टेंस गया है, इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा, टाइम है टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर।
आ रही है बात समझ में। y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो होगी वर्टिकल और ये होगी हॉरिजेंटल डिस्टेंस। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? कोई डाउट है किसी को? सिंपल सा अप्रोच है कि हॉरिजेंटल के लिए हॉरिजेंटल कॉन्सेप्ट, वर्टिकल के लिए वर्टिकल कॉन्सेप्ट। तो आप निकाल सकते हो, जैसे इस टाइम पे निकालना था तो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस x आ गया, ये y आ गया। अगर ये टोटल डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज यू कैन राइट टोटल डिस्प्लेसमेंट इज x i कैप प्लस y j कैप। That means total displacement is u cos theta multiply by t I cap plus u sin theta t minus half g t square j cap। आई बात समझ में नहीं आई? ये हमारी क्या हो गई? वर्टिकल पोजीशन। ये हमारी हॉरिजेंटल है और ये हमारा ओवरऑल पोजीशन है। अगर ओवरऑल निकालना है तो वेक्टर फॉर्म में निकालना है, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट। और ये हमारी इंफॉर्मेशन से आप कहीं भी कोई भी डेटा निकाल पाओगे। क्लियर? आ रही है बात समझ में बेटा? कि पूरा की पूरा प्रोजेक्टाइल 1D का ही कॉन्सेप्ट है। और ये तो 1D से भी आसान है। 1D में तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी होता है, यहाँ तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर ही बात खत्म हो जाती है। आई बात समझ में? तो ये भी कॉपी कर लो। अब स्टेप बाय स्टेप हम न्यूमेरिकल चेक करते हैं, एक एक स्टेप के न्यूमेरिकल चेक करते हुए जाते हैं, तो हमें सारी चीज़ें जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया पूरा की पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। लिख लो बेटा ये सब। चलो बच्चों, देखो बेटा, एक एक कॉन्सेप्ट पे हम न्यूमेरिकल चेक करते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल से मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट वापस से समझा देता हूँ, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, कैसी भी प्रॉब्लम बन जाए। जैसे आपको बोला है ये कोई भी बॉल है, इसको u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री पर फेंका है एंड बॉल इज मूविंग इन पैराबोलिक पाथ। बॉल इज फॉलोइंग प्रोजेक्टाइल पाथ, देन determine first time of flight, second maximum height, third range। ये तीन तो हमारे स्टैंडर्ड डेटा हो गए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये तीन निकालने हैं। फोर्थ, अगला आपको क्या निकालना है, तो नेक्स्ट इज वेलोसिटी। पहले मैं ले लेता हूँ हॉरिजेंटल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। अगला वर्टिकल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। अगला हॉरिजेंटल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अगला वर्टिकल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अगला नेट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अगला हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। नेक्स्ट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। नेट डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। पहले ये सारी इंफॉर्मेशन हम निकाल लेते हैं, उसके बाद और भी मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा इसको कि और कहाँ कहाँ क्वेश्चंस हम घुमा सकते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बॉल प्रोजेक्टाइल पाथ में जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी 40 है, 37 पे फेंका है। तो पहले इन सारी प्रॉब्लम्स पे बातचीत कर लेते हैं, इन सब पे क्या क्या चीज़ें आएंगी।
देखो बच्चों, जैसे अगर मैं बात करूं, बॉल को 40 से फेंका है और ये यहाँ पे 40 से कोलाइड कर रही है, ठीक है, और कितने एंगल पर आ रही है ये 37 पे। क्लियर? आपको बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, क्योंकि जितने पर फेंकते हैं उतने पर ये वापस आता है, ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट है। तो पहला लिखना है मुझे जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 2u sin थीटा अपॉन जी। आपको बोला है बेटा u तो कितना है 40, थीटा कितना है 37, अपॉन क्या आ गया जी की वैल्यू होगी 10। क्लियर? और साइन 37 क्या होगा, तो इसके लिए आपने ये ट्राइंगल पढ़ रखा है 37 3 4 5। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पुट कर दो, तो 2 × 40 इज 80 अपॉन 10, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, डेट इज 3 अपॉन 5। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपका 24 अपॉन 5 सेकेंड। ये आपका क्या आ जाएगा 24 अपॉन 5 सेकेंड। सिंपल। तो पहला तो आ गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ सेकेंड, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट क्या होगा, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इंफॉर्मेशन पुट करो, इनिशियल वेलोसिटी 40, तो u² इज 40 × 40, दैट इज साइन स्क्वायर ऑफ 37 अपॉन 2g इज 10। सॉल्व करो बेटा, 40 × 40 1600 अपॉन 20, साइन 37 3/5 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 9/25। और इसको आप कट करोगे तो ये 80 टाइम्स कट हुआ, 5 से इसको आप कट करोगे तो ये 5 टाइम्स गया, तो ये आया 144 अपॉन 5 मीटर। ये तो एकदम स्टैंडर्ड डेटा है जो आप स्टैंडर्ड फार्मूला से भी निकाल सकते हो। अगर आपको स्टैंडर्ड फार्मूला याद नहीं है तो आप ड्राइव भी कर सकते हो, जो उसका मैंने पैटर्न तरीका आपको बताया। क्लियर? थर्ड, आपको निकालना है रेंज, और आपने पढ़ा है रेंज होता है u² sin 2 थीटा अपॉन जी। इसमें इंफॉर्मेशन डालो, u² इज 40 × 40, थीटा इज 37, तो ये हो गया साइन × 2 × 37 अपॉन जी। आपने पढ़ रखा है बेटा साइन 2 थीटा डेट इज ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? और इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ से आपका बनेगा रेंज 160 × 2 साइन 37 3/5 कॉस 37। और इनको आप 5 से कट कर लो, इसको आप 5 से कट करोगे तो डेट इज 3 टाइम्स, डेट इज 2 टाइम्स। 4 × 3 12, 12 × 2 24, 24 मल्टीप्लाइड बाई 32। तो 24 × 2 इज 48, देन 24 × 3 is 72, 72 and 4 is 76 अपॉन 5 मीटर। अपनी 3 इंफॉर्मेशन आ गई। आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा था, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। आपसे मैक्सिमम हाइट पूछा था, मैक्सिमम हाइट आ गया। आपसे रेंज पूछी थी, रेंज आ रही बात समझ में? तो अपने 3 स्टैंडर्ड डेटा तो डायरेक्टली आ जाएंगे, जिनको आप डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हो। और इनको ड्राइव करने का मैंने पैटर्न, मैंने तरीका आपको बताया है, डेट इज़ वेरी सिंपल। क्लियर? चलिए अगली चौथी बात करते हैं। देखो बेटा, चौथे में आपसे पूछा है हॉरिजेंटल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। अब सारी कॉन्सेप्ट वाइज डीलिंग है, इनको भी सॉल्व करने का तरीका वही है, बेसिक। हॉरिजेंटल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, तो होगा क्या, जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा तो इसके पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो होगी। और इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या थी 40 cos 37। हर जगह हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल वेलोसिटी भी क्या होगी, टॉप पर वही होगी। डेट मीन्स हॉरिजेंटल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू क्या होगा 40 cos 37। ये चाहे मैं किसी भी पोजीशन पे पूछ लूँ, चाहे मैं मैक्सिमम हाइट पे पूछूँ, या हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे आपसे पूछा जाए, या 1/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट पे पूछे, या कहीं भी पूछ ले, हर जगह हॉरिजेंटल वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहने वाली है, सेम रहने वाली है, और वो रहने वाली है 40 cos 37। आई बात समझ में? तो फोर्थ हो गया हमारा हॉरिजेंटल वेलोसिटी, जो एकदम सिंपल है।
क्लियर। अब आती है बात फिफ्थ, वर्टिकल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? इसका आंसर तो आप सबके पास ऑलरेडी होगा कि जब पार्टिकल सर ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी तो कम होती जा रही है, अब मैक्सिमम हाइट पर आएगा तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो हाइट मैक्सिमम है। अगर यहाँ वेलोसिटी होती तो और ऊपर चला जाता। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि वहाँ वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर भी 0 आ गई। डेट मीन फिफ्थ का भी हमारा एकदम सिंपल है, वर्टिकल वेलोसिटी 0। क्लियर। चलिए अगली 6 की बात करते हैं। 6 इज हॉरिजेंटल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होगी, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने बोला है हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो कहीं भी चेक कर लो हर जगह सेम रहने वाला है। अगर हॉरिजेंटल वेलोसिटी हर जगह सेम है तो किसी भी टाइम पे आपसे पूछ ले ऑल टाइम हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो फिक्स है u cos थीटा, इसमें कहीं कोई भी चेंज नहीं होगा, ये तो सेम ही रहेगा। क्लियर। और ये कितना होगा 40 cos 37। नेक्स्ट 7, अगला आता है वर्टिकल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब मैंने पूछा है आपसे वर्टिकल। देखो बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, डेट मीन वर्टिकल वेलोसिटी तो चेंज होगा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और उस चेंज को निकालने का तरीका क्या है, इक्वेशंस। तो अगर मैं वो लिखता हूँ बी वाई, तो ये क्या हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी, बिकॉज जब वर्टिकल डेटा निकालेंगे तो वर्टिकल इंफॉर्मेशन ही यूज में लेनी है। सो हेयर वर्टिकल वेलोसिटी इज u sin थीटा, that means 40 sin 37, that is initial, minus g is 10 times 2। और अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे बेटा इसे तो ये आया 40 sin 37 आपका कितना होगा 3/5 माइनस के 20। और इसको अगर आप सॉल्व करके निकालोगे तो हेयर वर्टिकल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद वर्टिकल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी 4 मीटर पर सेकेंड। डेट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आ रही बात समझ में। तो हॉरिजेंटल पूछे तो वो तो सेम है, वर्टिकल पूछे तो उसमें चेंज होगा, और उनको हम निकालने वाले हैं इक्वेशन से। तो हमारे ये बेटा 7 डेटा तो आ गए डायरेक्टली, इनमें कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट से। तो ये 7 डेटा कॉपी करो, फिर बाकी के 4 क्वेश्चंस और चेक करते हैं, इनको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इनकी इंफॉर्मेशन हम कैसे निकालेंगे। ये एक बार आप कॉपी कर लो। चलो बच्चों, इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। अगला वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगा, इसके बारे में चेक करते हैं बेटा कि कितनी वेलोसिटी होगी 2 सेकेंड में। तो देखो आपने लिखा है v वेक्टर, ये होता है हमारा v एक्स आई कैप प्लस v वाई जी कैप। अगर मैं बेटा लिखता हूँ हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल तो हमारा सेम आ रहा था 40 cos 37 आई कैप, और वर्टिकल हमारा 2 सेकेंड पे कितना आया था 4 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने दोनों को लिख लिया, इनको अगर आप अरेंज करोगे 40 cos 37 इज 4/5 आई कैप प्लस 4 जे कैप। यहाँ से आ जाएगा वेलोसिटी डेट इज 32 आई कैप प्लस 4 जे कैप। और अगर मैं अमाउंट लिखूंगा तो अमाउंट आएगा x कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का होल स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। आ रही बात समझ में।
क्लियर। तो ये हो गया अपना बेटा ओवरऑल वेलोसिटी। इसको भी निकालने का तरीका एकदम आसान है, बस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के डेटा में पुट करने। चलो अगली बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या होगा, इसके बारे में चेक कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो बच्चों, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बोला है डेट इज अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। इस कॉन्सेप्ट को यूज में लेना है, आपका हॉरिजॉन्टल डेटा आएगा। बिकॉज हॉरिजॉन्टली तो पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। अब तो बात एकदम रट गई होगी आपको। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डेट इज 32, टाइम इज 2, तो ये आ गया 64 मीटर। कितना जाएगा? 64 मीटर जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है 64 मीटर। नेक्स्ट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो बच्चों, वर्टिकल के लिए मैंने आपको बताया है डेट इज u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और अगर मैं ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ u sin थीटा, तो u sin थीटा हमारा कितना है इनिशियली 40 sin 37। कितने टाइम पे निकालना है? 2 पर। एक्सीलरेशन इज 10, 2 का स्क्वायर इज 4। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो डेट इज 24, 3/5 से 24 इंटू 2 इज 48, और ये आ गया हमारा 20, तो डेट विल बिकम 28 मीटर। आ रही है बात समझ में? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आ जाएगा अपना, वर्टिकल डिस्टेंस भी आ जाएगा, सारी वेलोसिटीज निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपको लिखना है, तो आप इसे लिख सकते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हियर एक्स इज 64 आई कैप एंड वाई इज 28 जे कैप। तो ये हमारा आ गया बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट। डेट मीन्स नेट डिस्प्लेसमेंट का अगर आपसे अमाउंट भी पूछे तो डेट इज 64 का होल स्क्वायर प्लस 28 का होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? तो डेट इज अ कंप्लीट बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन। आप बड़ा आसानी से इस पूरे प्रोजेक्टाइल को समझ सकते हो, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बस प्रोजेक्टाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशन को अलग अलग 2 1 डायमेंशन में तोड़ो, दोनों को अलग अलग पढ़ लो, तो एकदम आसान है अपना प्रोजेक्टाइल। तो ये एग्जाम्पल कॉपी करो, देन विल डिस्कस न्यू एग्जाम्पल्स ऑन न्यू कॉन्सेप्ट। लिख लो बेटा ये सब। So thank you for watching this video. Now you can ask your queries on your Telegram group. Thank you.